तो गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम लोग बात करेंगे कि आईआरटी क्या है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आईआरटी क्या है, इसको कौन कौन कर सकता है, कोर्सेज कितने होते हैं, ठीक है, कितने साल का कोर्स होता है, इलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है, आईआरटी करने के बाद फायदे क्या हैं, सैलरी कितनी मिलती है, प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, फिर इसके बाद आईआईटी के बाद क्या कर सकते हो, सारी चीजें, और फीस कितनी लगती है, ए टू जेड पूरा आईआईटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखो, आईआईटी से मैं खुद पढ़ा हूं, यहाँ से 3 साल बिताया हूं, तो इसके रंग रंग से परिचित हूँ कॉलेज के, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें बात करूंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है, अगर आईआरटी की तैयारी करना चाहते हो तो। क्योंकि मैं आईआरटी की तैयारी इस बार करा रहा हूँ, पिछले बार भी कराया था, बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे, बहुत सारे बच्चे थे जिनकी रैंक 100 के अंदर आई है। तो आप लोग अगर करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, ये कुछ पॉइंट लिए हैं, हम लोग पॉइंट पर बात करेंगे सारे। आईईआरटी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखो, आईईआरटी क्या है। आईआरटी का जो पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये प्रयागराज में है, प्रयाग जंक्शन के जस्ट बगल में ही है आईआरटी। तो इसमें देखो, ये एक डिप्लोमा कोर्स करवाता है, जैसे आप हर स्टेट का पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, 3 साल का डिप्लोमा होता है, करने जाते हो, तो वैसे आईआरटी भी डिग्री सेम देता है। लेकिन इसमें कुछ अलग है। क्या अलग है, यहाँ पर जो नौकरी की गारंटी रहती है वो 100% श्योर रहता है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ, ठीक है। मैं आईआईटी से खुद पढ़ा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे जो अभी कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जब आईआईटी पास किया तो मेरे पास चार चार नौकरियां थी, फाइनली जो मुझे अच्छा लगा उसको मैंने ज्वाइन किया है। तो ये डिप्लोमा कराता है, एशिया का सबसे टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज था, और इसकी स्टेब्लिश जब हुआ था 1955 में हुआ था, 1995 में ये कॉलेज हुआ, स्टेब्लिश हुआ था, यानी कि देश के आजाद होने के कुछ साल पहले बाद ये हुआ था। फिर 1990 में इसका नाम, पहले ये इलाहाबाद पॉलिटेक्निक के नाम से था, इसका नाम चेंज कर कर आईआईटी इलाहाबाद रखा गया। तो इसमें देखो, अगर कोई बच्चा आईआईटी करता है, अभी भी कहीं पर तुम जाओ, कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, रेलवे, फिर आपका जितना मतलब है, जेई के जितने एग्जाम होते हैं आप, और आपका इंडियन रेलवे, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सीपीडब्ल्यूडी, बार्क, और हर जगह इसके बच्चे मिल जाएंगे आईआईटी के, ठीक है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छी अच्छी कंपनियां, जैसे मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, रिलायंस हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, हमारा एलएनटी हो गया, मारुति सुजुकी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर आईआरटी के जो इंजीनियर्स हैं वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और अभी चंद्रयान 3 हमारा गया था, तो उसमें लगभग 16 बच्चे थे जो आईआईटी के ही थे, जिनका सहयोग उसमें रहा है चंद्रयान 3 में। अब जान सकते हो कि आईआईटी की पावर क्या है। तो आईआईटी मतलब अपने आप में कुछ ना कुछ है। अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आ रहा है तो मैक्सिमम उसमें आईआईटी वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं। क्यों? इसका भी रीजन है यहाँ की पढ़ाई। यहाँ की जो पढ़ाई होती है काफी अच्छी होती है, यहाँ के जो मतलब एचओडी पढ़ाते हैं, जो लेक्चरर्स हैं काफी अच्छे हैं। एनआईटीज, एमएनआईटीज, बहुत सारे लेक्चरर तो आईआईटी से भी आते हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं। तो काफी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, पुराना कैंपस है, प्लेसमेंट लगभग अच्छा खासा है। यहाँ पर कम उम्र में अगर आपको नौकरी चाहिए, आप 12th पढ़ लो या 10th पढ़ लो, उसके बाद अगर तुरंत आपको नौकरी चाहिए तो 3 साल आईआईटी कर लो, नौकरी रखी रहती है, जान लो। अगर अच्छे से थोड़ा बहुत मेहनत कर दी, नौकरी लग जाती है इसमें, वो वही अच्छा खासा है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ से पास आउट हूँ तो मुझे पता है ये चीज। तो सर, आईआईटी तो समझ में आ गया, ये डिप्लोमा करवाता है, ठीक है। तो सर, इलिजिबिलिटी क्या है, मैं फॉर्म को भरना चाहता हूं तो मेरे पास क्या इलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो मैं फॉर्म भर सकता हूं। देखो, आप जो है क्लास 10th पास हो, 10th पास होने चाहिए, ठीक है। साइंस, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की हम बात कर रहे हैं, SIENCE, साइंस प्लस मैथ,
ठीक है। आपका जो हाई स्कूल हो में आपका विज्ञान और मैथ हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और जो आपकी उम्र होनी चाहिए 14 साल, 14 ईयर, ठीक है, 14 साल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, फिर इसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और फिर कोर्सेस ऑफर्ड, ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है सर, इसके बारे में बताइए, यहाँ किस कोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो देखो, इसमें जो होता है आपका, जैसे आप बीटेक करने जाओ, ठीक है, आईआईटी एनआईटी करो, तो आपको बहुत सारे ब्रांचों में होता है। पॉलिटेक्निक करते हो, ठीक है, आईआईटी करते हो, तो इसमें भी सेम वही चीज होता है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, तो ये सब 13 फील्ड, 13 ब्रांचें हैं यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कराई जाती है। मैकेनिकल में 6 ब्रांचें आपका आपका हो गया ऑटोमोबाइल, टूल, प्रोडक्शन, पावर प्लांट हो गया, और फिर आपका ट्यूबल हो गया, और एक छूट रहा आरएसी। ये 6 ब्रांच मैकेनिकल के अंदर आती है। इसमें किसी एक ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो, अपना 3 साल अच्छे से बिता सकते हो। ठीक है, ये कोर्सेस ऑफर करती है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एडमिशन कैसे मिलता है सर, एडमिशन बताइए कैसे मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले इसका एक एंट्रेंस का फॉर्म आता है। सर फॉर्म आ गया है, हाँ, 2025 का फॉर्म आ गया। फॉर्म, फॉर्म, डेट, ठीक है, फॉर्म जो डेट है इसका 15 जनवरी 2025 से फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप भी भर दीजिए फॉर्म को। अभी तो इसका साइट कुछ खुल नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, अभी 10 दिन रुक कर फॉर्म भरिए। जो लास्ट डेट है इसकी अभी लगभग, लास्ट डेट इसका है 12, हाँ, 12 अप्रैल, ठीक है, 2025, 12 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। लगभग 3 महीना है, तो अभी आप रुक कर थोड़ा फॉर्म भरेंगे, कोई मिस्टेक मत करिएगा। फिर इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो एग्जाम आपका होगा, एग्जाम ये 26 जून 2025 को होगा। ठीक है, फॉर्म थोड़ा रुक कर भरिएगा, आप लोग 10 दिन बाद से भरिएगा। और एग्जाम डेट आपका 26 जून 2025 है आपका। फिर इंट्रेंस का सिलेबस, सर सिलेबस, हाँ देखो, इसमें क्या एडमिशन कैसे, आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे आप, फिर इसके बाद आपका मेरिट आएगी, तो उसमें जितना आपका रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको काउंसलिंग होगा, फिर उस हिसाब से आपको ब्रांच अलॉट किया जाएगा। तो आप जितना अच्छा उसमें कर पाएंगे उतना अच्छा करिएगा, तो आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी, अच्छा आपका एडमिशन हो जाएगा, तो अच्छा प्लेसमेंट होने के चांसेस रहेंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका 38 क्वेश्चन मैथ रहता है, और 19 19 फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है, 19 19 19 क्वेश्चन फिजिक्स के, 19 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 38 मैथ के आते हैं। ये जरूरी नहीं कि 38 क्वेश्चन मैथ के ही आए आपके, 35 भी कर देगा। अगर ये 35 कर रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन बढ़ाएगा। इधर जितना ये कम करेगा मैथ में, उतना इधर बढ़ाएगा। लगभग एक एवरेज देखकर चलोगे तो लगभग 35-36 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन बचा रहता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें क्या होती है, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव मार्क कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखो, समझो निगेटिव मार्क क्या होता है। जैसे कोई बच्चा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, अटेम्प्ट कितना किया, मान लो वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मान लो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 50 क्वेश्चन ये बच्चा एग्जाम में किया, जिसमें इसका 40 क्वेश्चन क्या है, करेक्ट, करेक्ट है, और 10 क्वेश्चन क्या किया इन्होंने, रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत कर दिया। 40 सही, अटेम्प्ट कितना किया है, 50 किया है, जिसमें 40 आपका सही है, 10 गलत है। ये जो तुम गलत कर रहे हो 10 क्वेश्चन, तो इसका 1/2 निगेटिव मार्किंग होती है। तो 10 बटे
आपका 2 डिवाइडेड बाई 5। तो आपका जो 5 क्वेश्चन होगा, अगर 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हो 1/2 निगेटिव मार्क, तो 5 क्वेश्चन जो है आपका सही में से ही कट जाएगा। 5 क्वेश्चन का जितना नंबर होगा, जितना तुम सही करोगे उसमें से उतना माइनस हो जाएगा। तो आप 40 करेक्ट करके आए थे, 10 गलत कर दिए, तो 5 क्वेश्चन आपका इसमें से घट जाएगा। जो आपका सही काउंट होगा वो 35 क्वेश्चन होगा, सिर्फ 35 क्वेश्चन। तो इसलिए इस एग्जाम में जितना आए आपको उतना करना, ठीक है। ज्यादा लालच मत करना, ज्यादा गलत मत करके आना कि जल्दी जल्दी सब मार दे रहे हैं सब सही हो जाए। तो जितना पता रहे उतना करो। देखो इसमें आपका 30 क्वेश्चन अगर सही सही कर दे रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा, हुआ भी है। 40 कर दोगे हो जाएगा, लेकिन जितना अच्छा करके आओगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे, उस हिसाब से आपको ब्रांच मिलेगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, निगेटिव मार्किंग। फिर इसके बाद देखो इंट्रेंस सिलेबस क्या है। इंट्रेंस का जो सिलेबस आपका पीसीएम, पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये जो है कक्षा 10 क्लास 10th लेवल का आता है। सिर्फ नाम है 10th लेवल, ठीक है। इसमें 11 12 के भी कुछ टॉपिक आते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम दिया हूं तो मुझे पता है। मैं यहाँ 3 साल पढ़ा भी हूँ, तो मैं लगभग आपका 4 साल से देख रहा हूँ। ये पिछले बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो हालांकि पिछली बार का पेपर काफी टफ आया था, बहुत सारे कट ऑफ इसलिए कम गई थी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपका, अगर पेपर आसान आता है तो कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर अगर कठिन आता है तो कट ऑफ आपकी लो जाएगी। पहले 2012 10 2010 11 12 में जब होता था ये पेपर, आपकी जो 60 क्वेश्चन प्लस बच्चा करके आता था उसका ही एडमिशन हो पाता था। यहाँ जल्दी एडमिशन नहीं मिलता था बच्चों को। लेकिन जब कोविड के बाद से, ये थोड़ा सा कोविड के बाद से पढ़ाई में थोड़ा गिरावट इसमें देखने को मिली है, ठीक है। इसमें अब कट ऑफ इसका कम जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे मेहनत उतना नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म थोड़ा सा कम पड़ रहा है इसमें, तो इसलिए कट ऑफ इसकी कम जा रही है। इतना भी हल्के मत लेना कि हो जाए, मेहनत करोगे तभी होगा। तो पीसीएम, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पढ़ लेना, 10th लेवल का भी थोड़ा पढ़ लेना, 11th की फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए एक बेस्ट बुक ले लेना, अभी आगे बताऊंगा उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए आपका। फीस कितना लगता है? देखो फीस जो है आपका, पहले साल आपका 20,840 रुपए, ये आपको देना पड़ेगा। 20,840 रुपए आपको देना पड़ेगा पहले साल। दूसरे साल 19,840 रुपए लगता है, तीसरे साल भी 19,840 रुपए। 1,000 यहाँ पे ज्यादा इसलिए लगता है, आपकी काउंसलिंग फीस होती है 1,000, 1,000 काउंसलिंग फीस यहाँ पर देना होता है। 20,000 आप दे रहे हो, तो आपका जो स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप आपका 22,000 आता है, ठीक है, 22,000 आता है। यहाँ पे 20,000 लगा रहे हो, 22,000 आ जा रहा है स्कॉलरशिप, 2,000 तुम्हारा ज्यादा ही आ रहा है, तो तुम प्रॉफिट में ही हो। सिर्फ यहाँ पर रहने खाने का जो पैसा लगता है आपका रखता है, और फीस आपकी रिफंड हो जाती है स्कॉलरशिप के रूप में। तो हालांकि मेरा भी फर्स्ट ईयर में 22,000 आया था, 20,000 लगाए थे, 22,000 आया था। सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप मेरा आधा आया था, 12,000 करके आया था, ठीक है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पूरा नहीं आया था। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पास फंड कितना है स्कॉलरशिप में। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन फॉर्म जरूर भरना है स्कॉलरशिप का। आईआईटी के बाद क्या करें? सर मैं आईआईटी कर लिया, मेरा कंप्लीट हो गया, अब बताइए मैं आगे अब क्या कर सकता हूँ। तो देखो आईआईटी करने के बाद तुम आगे पहला तो जॉब कर सकते हो, यहाँ पे तुरंत कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। पास यहाँ पर पढ़ रहे रहेगे ना, 6 महीने पहले ही आपके हाथ में नौकरी रहेगी, पास होकर निकले नहीं रहोगे, नौकरी लग जाती है। जैसे मेरा 6 महीने 7 महीने पहले हो गया था, ठीक है। मेरे पास चार चार नौकरियां थी जब यहाँ से पढ़ के निकला हूँ। फाइनली मैंने एक डिसाइड किया जो अच्छा लगा हमें, और घर के आसपास मतलब ज्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए मैं उसको ज्वाइन किया। काफी अच्छी कंपनी, अगर हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है, अगर आईआईटी में टॉप कंपनियों के नाम लोगे तो उसमें आ जाती है ये। इसमें क्या कर सकते हो, इसके बाद जॉब कर सकते हो, या गवर्नमेंट जॉब की गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट जॉब तुरंत आपको मिल जाएगा कैंपस से ही। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, तो फिर इसके बाद या तो आप आगे बीटेक कर सकते हो,
ये 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो जो गवर्नमेंट में जाना चाहता है। प्राइवेट जॉब भी काफी अच्छे अच्छे यहाँ से मिलते हैं, तो जा सकते हो। अगर आगे और पढ़ना चाहते हो तो बीटेक कर सकते हो। बीटेक 4 साल का होता है, लेकिन जो बच्चा आईआईटी करके जाता है तो बीटेक इसका 3 साल का होता है। ठीक है। और हाँ, इंट्रेंस जब ये फॉर्म तुम भरना है, इसकी जो फीस लगती है 1350 रुपए है। ठीक है। ये फीस देखकर बहुत सारे ये पॉलिटेक्निक की 300 फीस है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं छोड़ो फॉर्म नहीं भरेंगे आईआईटी। ये गलती मत करना बाबू, ये डिप्लोमा की ऐसी जगह है ना, यहाँ पे चले गए तो नौकरी फिक्स हो जाती है, ये जान लो। यही पैसा देखकर बहुत सारे बच्चे नहीं भरते हैं, इतना पैसा कौन खर्चा करेगा। भर जरूर देना, ये गलती मत करना तुम लोग। इसका फॉर्म जरूर भरना, पैसा भले लग रहा है लेकिन आगे आउटपुट अच्छा मिलेगा। पॉलिटेक्निक में कम लग रहा है लेकिन आउटपुट इसके कितना नहीं मिल पाएगा आपको। ये हो गया। सर ये सब तो मैं कर लूंगा, आईआईटी तो बहुत अच्छा कोर्स हमें लगा, बहुत बेहतरीन है सर। अब बताइए मैं तैयारी कैसे करूंगा। सैलरी, पहले एक चीज बहुत मोटिवेशनल चीजें होती है कि सर सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पर अगर मैं आईआईटी कर लिया तो देखो आईआईटी करने के बाद जो आपको सैलरी दिया जाता है वो आपको यहाँ 12,000 से, ठीक है, 12 के 12,000 से 40,000 तक यहाँ पे नौकरियां लगती है। डिप्लोमा लेवल पे यार, बीटेक वाले बच्चे बहुत नहीं पाते यहाँ तक। इतना अच्छा इसका प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा है इसका प्लेसमेंट। ठीक है। अगर तुम देखो, मिनिमम इसका 12,000 से स्टार्टिंग होता है, 40,000 तक जाता है, देखा है मैंने कैंपस में। ठीक है। 3 साल में यहाँ पे बिताया हूँ, तो इसलिए देखो, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छा पैसा देती हैं। कोई कंपनी जैसे आप मारुति सुजुकी में चले गए, 35-36 हजार देगी। अल्ट्राटेक, टाटा हिटाची, ये सारे 3.5 लाख 4 लाख का पैकेज देती है। बीटेक वाला उतना नहीं पाता है। अगर तुम लोवेस्ट कॉलेज से बीटेक करने जा रहे हो, उससे अच्छा है आईआईटी इलाहाबाद कर लो, प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है। तो सैलरी आपको इतना मिलता है। हाँ, अगर कंपनी में जब आपका प्लेसमेंट, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर तुम अच्छे से कंपनी में गए, काम कर रहे हो, मेहनती हो, ठीक है, नए नए स्किल सीख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, धीरे धीरे लाख तक पहुंच जाओगे, लाखों कमाओगे, जान लो। आपकी लाइफ पार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये कर, सर प्लेसमेंट कितना होता है, प्लेसमेंट कितना होता है, तो देखो यहाँ पर प्लेसमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। प्लेसमेंट क्या होता है, आपके कैंपस में खुद कंपनियां आएगी, ठीक है, अपना इंटरव्यू पेपर सारी चीजें कराएंगी, जितना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहेगा हर कंपनी का अलग अलग होता है। अगर मान के चलो पहले आपका, बहुत कंपनियां तो हाइट वेट लगाती हैं, वो रहेगा, फिर आपका रिटन एग्जाम रहेगा, फिर इंटरव्यू रहेगा टेक्निकल, फिर एचआर इंटरव्यू, देन फाइनली सेलेक्ट कर देते हैं। बहुत में जीडी भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी। ये मतलब सेलेक्ट करने का वो होता है, प्रोसेस होता है। बहुत सारी कंपनियां इंटरव्यू पर ही करवा लेती हैं, सिर्फ इंटरव्यू दिए आपका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों में होता है। तो जो यहाँ का प्लेसमेंट होता है, लगभग आपका 2023 में आईआरटी ने डाटा दिया था अपना, 98% प्लेसमेंट हुआ था यहाँ का। यानी कि 100 बच्चे अगर हैं तो 98% का प्लेसमेंट हो जा रहा है, सिर्फ 2% बच्चा बच रहा है यहाँ पे। यहाँ तक कि बहुत अदर कॉलेज के पॉलिटेक्निक वाले भी आते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट लेने। हम लोग के समय में आए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, दूसरे कॉलेज से आए थे यहाँ पे। तो 2% कौन रह जाता है, 2% ये रह जाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और जो बीटेक करने चले जाते हैं। 98% लोगों को तो नौकरी मिल ही जाती है यहाँ पे। ठीक है। ये चीजें होती है। फिर इसके बाद सर मुझे अब तैयारी करना है, मुझे कम एज में, और आपकी एज कम रहेगी ना तभी यहाँ पर नौकरी मिल जाती है। आप इंटर के ये 3 साल डिप्लोमा कर लिए आईआरटी से तो हो गया नौकरी आपका। ठीक है। अगर कोई बच्चा 10th से कर रहा है तो उसका तो और पहले नौकरी लग जाएगा। तो ये सारी चीजें, उम्र भी मैटर करता है, ठीक है। समय से सारी चीजें हो जाए, समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद तैयारी कैसे करें सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तैयारी मुझे कैसे करनी चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए। देखो पिछली बार मैं पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इतना रिजल्ट भेजे हैं हमारे पास, यहाँ तक कि 100 रैंक के अंदर बहुत बच्चे लाए हैं हमारे। रिव्यू देख सकते हो, शॉर्ट में पढ़ा होगा, वहां से देख सकते हो। तो देखो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपके पास, जो बच्चे 10th में हो 12th में हो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो पास हो चुके हैं वो भर सकते हैं।
जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये जो देख रहे हो ना, मिनिमम एज में है आपका, मिनिमम 14 साल, 10th पास हो, मैक्सिमम कुछ नहीं है। ठीक है, 10th पास हो, उसके बाद तुम बीए बीएससी कुछ भी किए हो, फॉर्म भर सकते हो। इसमें सबसे पहली चीज आपके पास एक बुक ले लेना। सर एक बुक बताइए, अच्छा तुम ले लेना एच आर लुथरा, एच आर लुथरा, एच आर लुथरा का ले लेना, या तो अरिहंत का, एक बुक तुम्हारे पास होना चाहिए। अरिहंत, अरिहंत का ले लेना तीसरा, या तो तुम ले लेना वितराग का, या तो चौथा ले लेना विद्या, विद्या पब्लिकेशन। ये 3-4 बुकें आती हैं। ये विद्या का देखो मिलता है कि नहीं, अच्छी बुक है ये भी। अरिहंत बेस्ट है, ठीक है, इसको सभी बुक अच्छी है, ले लेना। ये जरूरी नहीं है कि 4 बुक से पढ़ा जाए, जरूरी ये है एक बुक को 4 बार सॉल्व किया जाए। ठीक है, डॉक्टर वही अच्छा होता है जो कम मेडिसिन में आपके मरीज को ठीक कर दे। ऐसा नहीं है ढेर के दवा दे दिए, पेशेंट ठीक ही नहीं हुआ। तो मैटर ये करता है कि कितना कम दवा दे रहा है और जो पेशेंट है वो ठीक हो जा रहा है। तो जरूरी नहीं है ज्यादा बुक सॉल्व किया जाए, जरूरी ये है एक बुक को 10 बार सॉल्व किया है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक बुक ले लेना इसमें से, ठीक है। और जो बच्चा बेहतरीन तैयारी करना चाहता है, एकदम सिलेक्शन लेने वाला, तो मैं एक नोट्स लॉन्च किया हूँ, ठीक है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये जो दोनों नोट्स है तैयार हो गया है। और जो मैथ का नोट्स है, मैथ का, ये अंडर प्रोग्रेस, कमिंग सून में है, कमिंग सून, जल्द आने वाला है, कमिंग सून। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग टारगेट है कि 2000 क्वेश्चन का, लगभग 1000-1200 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री की नोट्स तैयार हो गई है, अच्छा है। इसमें बहुत जेन्युइन क्वेश्चन जा रहे हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फालतू की चीजें, नोट्स मतलब नोट्स होता है, इसमें फालतू की चीजें नहीं दिया गया है। ठीक है, जो मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम के, क्योंकि मैं आईआरटी निकाला हूँ, पेपर दिया हूँ, सारा आइडिया है, तो उस हिसाब से इस नोट्स को डिजाइन किया गया है। हाँ, और आईआरटी पॉलिटेक्निक के सिलेबस दोनों सेम है, तो उसको देखते हुए डिजाइन किया गया है कि जो बच्चा इस नोट्स को पढ़ेगा, हाँ पॉलिटेक्निक को भी हल्के में मत लेना। यूपी पॉलिटेक्निक में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे जो टॉप का, जैसे हमारा एक कॉलेज है पॉलिटेक्निक में जीपीएल, और दूसरा कॉलेज है जीपीके, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। ये दो बहुत बेहतरीन कॉलेज हैं। ये जो है आईआरटी के बराबर के हैं, ये जान लो, टक्कर देते हैं आईआरटी के लिए। तो आईआईटी भरना तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म जरूर भरना, भूलना मत, यूपी पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ मैं, उसको जरूर भरना, क्योंकि दोनों टक्कर के हैं कॉलेज आईआईटी के। तो देखो ये नोट्स पॉलिटेक्निक आईआईटी की सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो जो बच्चा इससे पढ़ता है, ठीक है, उसका आईआईटी पॉलिटेक्निक दोनों क्रैक हो जाएगा इजिली। और 80% लगभग, अगर कोई बच्चा इसको पढ़ लेता है तो 80% आराम से पेपर करके आ जाएगा। इसका थोड़ा से कास्ट रखा गया है, ठीक है। इसकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार हो गया, इसका फीस जो है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की जो फीस है, ठीक है, वो 149 रुपए है। ठीक है, 150 वैसे ही खा के तुम लोग उड़ा देते होगे, ठीक है, 150 में तुम्हें तीनों दे रहा हूँ, बहुत सस्ता है। ठीक है, यूट्यूब पर कोई इतना सस्ता नहीं दे रहा है, और काफी अच्छे लेवल के हैं। और चाहोगे तो इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना, ठीक है, जो नोट्स रहेगा इसका प्रिंट आउट निकलवा के उससे तुम पढ़ना, मजा आ जाएगा यार, इससे पढ़ोगे तो, प्रिंट आउट निकलवा के एकदम मजा आएगा। 149 रुपए है। अगर कोई बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री लेता है, ये तैयार है, ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, तो इसकी जो प्राइस है 99 रुपए है, डबल 99 रुपए है फिजिक्स केमिस्ट्री की। ठीक है, और तीनों ले रहे हो तो 149 रुपए में पड़ रहा है। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर सिर्फ हमें फिजिक्स चाहिए,
तो उसकी सिर्फ अगर कोई बच्चा फिजिक्स परचेज करेगा उसकी प्राइस जो है 79 ₹79 है। ठीक है, चाहे केमिस्ट्री लो एक सब्जेक्ट या फिजिक्स, उसको ₹79 में मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ मैथ लेगा उसकी प्राइस 99। ठीक है, हालांकि हाँ 99 उन हाँ 99 में आपका पड़ जाएगा, तो बहुत सस्ता है। ठीक है, ये ऑफर मत जाने दो, ले लेना जरूर तुम लोग अगर अच्छे से तैयारी करना है। और तुम लोग को यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस मैं दूंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा, गाइड करता रहूंगा कैसे कैसे पढ़ना है, कुछ लेक्चर्स भी लेता रहूंगा कि तुम लोग की तैयारी अच्छी हो पाए और आगे कुछ अच्छा कर सको तुम लोग। ठीक है, ये इसका हो गया। अब सर मुझे नोट्स चाहिए, कैसे मिलेगी मुझे नोट्स? तो उसकी बात कर, और इसमें एक चीज और ऐड है। ठीक है, अगर जो बच्चा इसको नोट्स खरीदता है तो एक तुम लोग को एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा हूं कि ओ एम आर सीट जो तुम लोग को पेपर में दिया जाता है, वो एम आर सीट भरने के लिए, जैसे उसमें होता है ना ए बी सी डी एग्जाम में, तो इसमें जो होता है एक चीज मैंने बहुत नोटिस किया है बच्चों का, कि जो गोला भरते हैं कोई आधा भरता है ऐसे भर देता है, कोई पूरा मान लो अच्छे से कोई बच्चा भर रहा है, ठीक है, कोई आधा भर रहा है इसको, ठीक है, कोई बच्चा जो है इसको इतना ही छोड़ दे रहा है, कोई ऐसे करके आ जा रहा है। तो देखो ये जो कॉपी आप लोग की चेक होती है ये मशीन से होती है। ठीक है, मशीन से चेक होती है, तो इसमें तुम लोग का गड़बड़ी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम बचाने के लिए तुम लोग का मैं टाइम बचाने के लिए ओ एम आर सीट दूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, मेल पे जाएगा आप लोग के, वहां से तुम प्रिंट आउट निकलवा लेना, 10 सेट प्रिंट निकलवा लेना, उस पर मॉक्स टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, उसमें आपका जो गोला भरने का 3 घंटा टाइम निकालना, मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा तुम लोग को, उसको लेकर बैठना 3 घंटे में ओ एम आर सीट पर सॉल्व करना। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा गोला भरने का जो स्पीड है ये भी मेंटेन होगा, गोला करने का आइडियाज, मतलब जो आप इतने दिन से प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो उसमें जो है आप प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करोगे तो आदत बना रहेगा गोला भरने का। तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन के पीछे तुम गोला भरने में अगर तुम 10 सेकंड भी बचाओगे तो भी बेहतर कर जाओगे। 10 सेकंड बचा रहे हो, 5 सेकंड भी बचा रहे हो, जितना क्वेश्चन है 75, तो गुणा करा लो उससे, कितना सेकंड तुम्हारा बच रहा है, मिनट में बचेगा ये। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टाइम बहुत जरूरी है, तो उस हिसाब से इसको तुम लोग करना है तुमको। ठीक है, गोला वाला सिस्टम, तो ये तुमको दे दूंगा, ले लेना तुम लोग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री रहेगा। तो ये कर सकते हो। फिर इसके बाद और क्या तुम लोग को बता रहे थे, हाँ ओ एम आर सीट हो गया। हाँ, इसको कैसे तुम लोग को मिलेगा ये नोट्स, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये नोट्स तुम लोग को कैसे मिलेगा, तो देखो इसको लेने के लिए सबसे पहला, देखो मेरा एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, 88 40 85 32 53, ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है, इस पर क्या करना तुम लोग, फोन पे, ठीक है, फोन पे, गूगल पे, गूगल पे या पेटीएम, पेटीएम कोई भी यूपीआई, यूपीआई, ठीक है, कोई भी यूपीआई करके तुम पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है, इस नंबर पे भेज देना, 88 40 85 32 53, इस नंबर पे भेज देना, और अपना ईमेल आईडी भेज देना। ये जो नोट्स जाएगा आप लोग की ईमेल आईडी पर मैं भेज दूंगा, पेमेंट करके भेज देना, ये चला जाएगा। अगर तुम नहीं चलाते हो यूपीआई, कोई दोस्त यार कोई भी चलाता हो तो उससे भेजवा सकते हो। अगर तो भी दिक्कत आ रही है, तुम किसी साइबर कैफे पर जाकर भिजवा सकते हो, जो जन सेवा केंद्र होता है वहां से करा सकते हो। अगर ये भी नहीं हो रहा है, तुम्हें अकाउंट नंबर का डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जाना, वहां पर पूरा डिटेल है अकाउंट का, तो वहां से ठीक है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, भेज देना, ईमेल आईडी भेज देना। तो ये नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री का तैयार है, इसको मैं दे रहा हूँ, और जो बच्चा इसको ले लेगा फिर उसको सिर्फ ₹49 देना होगा,
मैथ के लिए सिर्फ 49 देना होगा। ठीक है, नहीं 50 रुपए देना होगा, 50 रुपए देना होगा। इसका मैथ का भी जल्द आने वाला है, उसको मिल जाएगा 150 में तीनों मिल जाएगा। तो पेमेंट करके बता देना कौन कौन सा तुम्हें चाहिए, फिर उस हिसाब से मैं मेल आईडी जरूर देना, उस हिसाब से दे दूंगा तुम्हें। अगर किसी बच्चे का कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैं खुद तुम लोग का फोन रिसीव करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से तुम्हें नोट्स मिल जाएगा इजीली, और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आगे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूंगा, तुम लोग को दूंगा। तो इस बार सिलेक्शन दिलवा के ही मानूंगा तुम लोग को, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, तो इसलिए पूरा आइडियाज है कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ऐसे अगर करोगे तो तैयारी बेहतर हो जाएगा और बेहतर कर जाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, और एक चीज और बताना था कि जब तुम लोग फाइनल ईयर में जाओगे, यहाँ पे किस किस कंपनियों में अच्छी अच्छी कंपनियां जो है यहाँ पर प्लेसमेंट होता है, तो मैं उसका नाम बता दे रहा हूँ। जो टॉप की रिक्रूटमेंट करने आती है यहाँ पे, इसमें जाओगे तो लाइफ बन जाएगी तुम्हारा। पहला आपका एल आती है, लार्ज एंड टिब्रो, जिसका फुल फॉर्म है। फिर आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, फिर मारुति सुजुकी आती है, अच्छा पैसा देती है। फिर आपका यहाँ पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड आती है, आदित्य बिरला ग्रुप की, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। प्रिज्म में सीमेंट आती है। टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड आती है। टाटा प्रोजेक्ट हैदराबाद का आता है। टीवीएस मोटर्स आता है, चेन्नई। फिर आपका टाटा टेली सर्विसेज लखनऊ, ये आती है। टाटा मोटर्स लखनऊ आती है। बजाज एनर्जी आती है। आपका आयसर ट्रैक्टर आता है। जॉन डियर ट्रैक्टर आता है। फिर इसके बाद टाटा कमिंस इंडिया लिमिटेड आती है। फिर बीकेटी टायर आती है। जेके टायर आती है। टाटा हिटाची आती है। जिंदल भी यहाँ पर आती है। फिर इसके बाद आपका बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर विजिट करती हैं, इंडिया के कोने कोने से आती हैं, और यहाँ पर अच्छे पैसा देती है बच्चों को। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ से जुड़कर तैयारी अपनी बेहतर नेक्स्ट लेवल पे बना सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, जब तक नौकरी दिलवा नहीं दूंगा तब तक मानूंगा नहीं। ठीक है, लास्ट तक बने रहना, साथ में जुड़े रहना, नौकरी दिलवा के मानूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना। ओके बाय सभी को।